ये लैब असिस्टेंट की नौकरी आपको देखने में भले ही साधारण सी लगे, आपको बहुत छोटी सी नौकरी कईयों को देखने में लग रही है, लेकिन इसको पाना अगर इतना ही आसान होता तो आपका नंबर कोई नहीं आने देता। अगर आपका नंबर आया है तो यकीनन ये आसान तो नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस अगर आप उठा के देखोगे तो अच्छा खासा इसका सिलेबस है। अगर इस सिलेबस को पढ़ना बिल्कुल चुटकी बजा देने जितना आसान होता तो वो चुटकी कोई बजा देता, आपका तो उसमें नंबर आता भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलता कि ऐसे कोई पद भी होता है और उसके अंदर जॉब भी लगती है, सिलेबस भी पढ़ना पड़ता है। आपका नंबर कोई नहीं आने देता उसके अंदर। अगर आपका नंबर आया है तो इसका मतलब इसमें रगड़ के मेहनत करनी होती है। भले ही किसी को ये छोटी सी नौकरी लग रही हो, लेकिन वास्तव में ये कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं है, अपने आप में बहुत रेस्पेक्ट होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लैब असिस्टेंट होते हैं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, उसके गांव में, उसके मोहल्ले में उसको लैब असिस्टेंट के रूप में कोई नहीं जानता है, उसको मास्टर जी ही बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई आपका रिश्तेदार होगा या जो कोई भी आपका परिचित होगा, वो सीधे सीधे आपको ये नहीं बोलेगा कि लड़का लैब असिस्टेंट है या ये लड़की लैब असिस्टेंट है। वो सीधे ये बोलेगा कि वो मास्टर है, स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है, सरकारी मास्टर है। ठीक है, तो कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है और इसके अंदर मेहनत भी कोई टुचपुचली मेहनत से आपका काम नहीं चलेगा, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। और वैकेंसी का वेट आपको करना तो चाहिए, अच्छी बात है, वैकेंसी का वेट भी करना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी नहीं आएगी तो आप नौकरी लगोगे कैसे। लेकिन केवल और केवल आप वैकेंसी के ऊपर ही बैठे रहोगे तो आप अपने सिलेबस पर कब फोकस करोगे। वैकेंसी जब आएगी तब आ जाएगी, पहले आप अपने सिलेबस को पूरा अच्छे से अपने हाथ में रखिए। जिस दिन वैकेंसी आए, जिस दिन आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगा, उस नोटिफिकेशन के बाद में आपको केवल रिवीजन करना है। ध्यान रहे, केवल और केवल आपको रिवीजन करना है। और जो लोग अभी से अपनी तैयारी करेंगे, जिनको अभी से सिलेबस पढ़ना, जिन लोगों ने पढ़ना शुरू कर भी दिया है या फिर नहीं भी किया है, तो आप अभी से भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि अच्छा खासा टाइम है हमारे पास में। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, उसके बाद में केवल उतना टाइम मिलता है कि जिसमें अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। और रिवीजन के टाइम पे आप पहला ही टचअप दे रहे हो तो इसका मतलब गड़बड़ है भाई। अगर अब आप उसको तैयार नहीं कर सकते, आप साइंस वाले हो तो आपसे हो सकता है कि साइंस अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि साइंस पहले से आपकी पढ़ी हुई है तो कर लोगे। राजस्थान जीके का क्या करोगे, 2 पेपर आएंगे, अब दोनों पेपर एक साथ आप थोड़े से दिन में तो तैयार कर नहीं लोगे, अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है उसके लिए। तो आपको ओवरऑल अगर कंक्लूजन में बताऊं तो आप अभी से अपने सिलेबस को उठा लीजिए। ध्यान रखिए कि कब नोटिफिकेशन आ रहा है, अपडेट्स क्या चल रही हैं, हर चीज़ पे आपका ध्यान होना चाहिए। लेकिन केवल और केवल अपडेट पर ही ध्यान दोगे, सिलेबस पर ध्यान नहीं दोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और जो इस गलती से बच जाएगा, अपडेट्स पर भी ध्यान रखना है आपको और अपने सिलेबस को ज़्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर कोई अपडेट आएगा तो यकीनन आपको पता चल जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि फॉर्म भर गए और आपको पता ही नहीं चला, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर फॉर्म आएंगे तो आपको भी पता चलेगा, कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा, आपके दोस्त ही बता देंगे। जिसने कभी भी बुक को छेड़ा भी नहीं है वो भी आपको बता देगा, क्योंकि उसने सिलेबस को तो देखा ही नहीं, उसने तो पूरी साल भर उसने अपडेट ही देखे हैं। और अपडेट आएगा तो उसको कुलमलाट हो जाएगी, किसको बताऊँ। अब उसको ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जिसको वो बता सके, तो वो केवल आप मिलोगे, क्योंकि आपने अपने सिलेबस पर ध्यान दिया है। अब अपडेट तो आपको मतलब कहीं ना कहीं से आपको अपडेट मिल ही जाएगी, अपडेट की चिंता मत कीजिए, अपडेट मिल जाएगी। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चल जाएगा, जिस दिन फॉर्म भरे जाने होंगे उसका भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने सिलेबस को छोड़ दिया, अपना सिलेबस नहीं पढ़ा, तो आपको दूसरे तरीके से भी पता चल जाएगा कि आपने कौन सी गलती कर दी। तो आपको अभी अपने सिलेबस पर ध्यान देना है। अगर कोई व्यक्ति आपको बता रहा है तो वो केवल एक आइडिया दे रहा है, आपको अपने दिमाग के हिसाब से, अपने व्यक्तिगत जो आपका माहौल है, आपके परिवार का क्या माहौल है और आपका दिमाग किस प्रकार काम करता है, वो सारी चीज़ें उस पर इफेक्ट करती है। तो आपको सिलेबस अपने हिसाब से आप देख लीजिए, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने सिलेबस को छोड़ोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। अपडेट्स की चिंता छोड़ दीजिए, अपने सिलेबस पर ध्यान आपको देना है।